इसका आंसर। हम लोग पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन और हमारा वीडियो लॉन्ग हो रहा था, इसलिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन करेंगे तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि जानते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर हमारे होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारा फार्मूला होता है। पहले हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हमारा सवाल है इसको एक बार लिख लेंगे। अब इसको हम इसको a मानेंगे और इसको b, a माइनस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 a का मान अंडर रूट x और b का मान 1 अपॉन अंडर रूट x। ये हमारा फार्मूला होता है। हमने फार्मूला में इसको रखते हैं। तो देखिए ये अंडर रूट स्क्वायर से हट जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन x और अंडर रूट x कैंसिल हो माइनस 2 और इसका हमें समाकलन करना। देखिए इतना टफ क्वेश्चन दिख रहा था, कितना इजी हो गया। अब dx इसके साथ आ जाएगा, इसके साथ आ जाएगा और इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx और माइनस 2 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 dx। अब x का इंटीग्रेशन x के पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x का log x और ये माइनस 2 और 1 का x प्लस c। ये हो जाएगा हमारा x के पावर 2 बाई 2 प्लस log x माइनस 2x प्लस c। ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। देखिए हमारे पास जो सवाल था उसको हमने a माइनस b को होल स्क्वायर पे तोड़ दिया। तो फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल कर दिया। यहाँ पे 1 के स्क्वायर 1 अंडर रूट ab और ये माइनस 2 अंडर रूट से फिर हमने इसके यहाँ पर और ये यहाँ पे फिर यहाँ पे हो गया और इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, नोट करना है तो कर लीजिए। यहाँ पे हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर dx। तो इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे। तो जो दिया है पहले हम उसको उतार लेंगे या नोट कर लेंगे सॉल्यूशन करते समय। और देखिए हम जानते हैं अगर हमें 2/3 प्लस 4/3 को जोड़ना होता है, यानी जब हमारा हर समान है तो ऊपर वाला आपस में जुड़ जाते हैं। 4 2 6/3, यानी तो हम इसको इसके साथ इसको इसके साथ और इसको इसके साथ लिख सकते हैं इस रूल के, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/3 प्लस 4/3। ये हमारा क्या हर क्या है समान। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x क्यूब बाई x स्क्वायर और dx इसके साथ आ जाएगा dx प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर बाई x स्क्वायर और यहाँ पे जगह माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx। देखिए हमने इसको इसके डिवाइड में कर दिया, इसके डिवाइड में कर दिया, इसके डिवाइड में कर दिया और dx सबके साथ ला दिया। यहाँ पे देखिए x स्क्वायर से ये कट जाएगा, बचे x dx और यहाँ x स्क्वायर से x स्क्वायर कटेगा, बड़ी छूट जाए dx माइनस यहाँ पे बचेगा केवल 5 dx। और देखिए हम इसको लिख सकते हैं 4 हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 4x के पावर माइनस 2 dx। हमारा रूल होता है 1 के पावर माइनस है बराबर 1 अपॉन 1 के पावर। मैं हर रूल जो जहाँ पे लग रहा है उसको बता दे रहा हूँ। ये हमने यहाँ पे लगाया है कि हमारा पावर यहाँ पे बटे में पावर है प्लस है तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। तो देखिए x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 5
बाहर आ जाएगा और 1 बचेगा तो 1 का केवल x, और यहाँ पे 4 बाहर आ जाएगा और x के पावर -2 प्लस 1 अब बटा -2 प्लस 1 प्लस c, यानी हमने इसके पावर में भी जोड़ दिया और घटा दिया, तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा x² 2 प्लस x, और यहाँ पे देखिए -4, ये -4 और x के पावर -1, दो में से एक जाएगी और ये माइनस होगा, माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, तो हो जाएगा x² 2 प्लस का x प्लस 4/x प्लस c, यह हमारा आंसर हो गया। x के पावर -1 था तो नीचे है तो प्लस में हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हमने इसको इसके और इसको इसके और इसको इसके बटे में कर दिया और dx को सबके साथ लगा दिया और फिर हमने ये रूल लगा दिया और इसको सॉल्व कर दिया। तो इसको भी नोट डाउन करना है, कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। अगर कहीं पे भी आप लोग को डाउट है कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, बता दूंगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये सबको समझ आया, चलिए मैं मिटा देता हूँ, एक बार और यह बता देता हूँ। ये हमने इसको इधर कर दिया और इसके बट्टे में इसके बट्टे नहीं हो गया, और ये हमारा 5 था जो यहाँ पे आ गया, और पहले x² से ये कट गया और x² 2 और यहाँ पे तो 5 छूट गया है, यहाँ पे 5 और यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5x। देखिए आप ध्यान दीजिए, हमने इसको बाहर किया था लेकिन लिखा नहीं था, उससे कोई बात नहीं है, आप लोग को समझ में आ गया है तो ये कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ध्यान दीजिए, हमारे पास 12 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ x³ + 3x + 4/√x dx, मतलब हमें इसका x के सापेक्ष समाकलन करना है। तो ध्यान दीजिए, जिस तरह हमने उसमें बताया ठीक उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, पहले तो हम क्वेश्चन बता देते हैं एक बार, और हम इसको देखिए, इसको भी यहाँ पर करेंगे इंटीग्रेशन x³ कितना हो जाएगा, ये प्लस में आएगा। चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दे रहा हूँ। ये x के पावर 1/2 dx प्लस ये नीचे था तो ऊपर गया तो पावर निगेटिव हो गया। dx फिर यहाँ पे प्लस 3 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 है तो
प्लस 1 बटा इतने से हम क्या कर देंगे भाग कर देंगे, फिर हमारा प्लस 3 और इसके पावर में भी एक जुटेगा और हम इतने से भाग कर देंगे और यहाँ पर भी सेम कंडीशन 4। अब मैं इसको साफ मिटा दिया, यहाँ पर हमारा x के पावर -1/2 प्लस का 1, यहाँ पर जगह -1/2 प्लस का 1। सेवन बाई टू बटा 7/2 ये हमारा हो गया। ये तो साफ आप लोग को दिखेगा ही। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। ये हमारा हो जाएगा x की पावर 2 यहाँ पर बटा 1 लिख देंगे और बटा ले जोड़ के तरफ 2 का 2 5 7। ये हमारा हो जाएगा x की पावर 7/2 और यहाँ पर जाएगा 7/2, यहाँ पर भी वही। फिर ये हो जाएगा 3 2 का 2 3 x के पावर 3/2 और बटा 3/2 और ये हो जाएगा प्लस 4 और यहाँ पे 2 का 2 में से गया 1 का पावर x के पावर 1/2 और यहाँ पे बचेगा 1/2। देखिए ये 2 का 2 प्लस वाला दिखा है इसीलिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे हमारा रूल होता है a बटा b और बटा c बटा d। अगर ओरिजिनल बटा ये रहता है इसका यहाँ पे गुणा कर देते हैं और इसका यहाँ पे ओरिजिनल बटा क्या है ये है, तो नीचे वाला का ऊपर गुणा हो जाएगा। हम कर देंगे कि हमारा हो जाएगा प्लस से आप लोग यहाँ से लिखना शुरू कर देंगे या डायरेक्ट आंसर में भी लिख देते हैं जगह 2/7 x पावर 7/2 प्लस और कमेंट करते रहिए। ध्यान दीजिए हम लोग के पास 13 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x³ - x² + x - 1 बटा x - 1 dx। तो देखिए हम आप लोग को बार-बार रूल बता रहा हूं कि जो हमारा क्वेश्चन है सबसे पहले उसको तो हम जो का जो लिख लेंगे सॉल्यूशन में। उसके बाद इस देखिए अब इसमें हमको ऊपर अगर x - 1 मिल जाता तो x - 1 और x - 1 कैंसिल हो जाता, तो हम इसमें से मतलब x³ और x² में से अगर हम x² कॉमन कर लें तो हम मिलेगा x - 1 और इसमें से +1 कॉमन कर लें तो हम मिलेगा x - 1। देखिए इसमें भी 1 से गुणा करेंगे तब भी वही रहेगा और इसमें भी 1 से गुणा करेंगे तब भी रहेगा, यानी फाइव में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इधर dx। अब इन दोनों में से x - 1 और x - 1 कॉमन कर लेंगे तो हमारा मिलेगा x - 1 और ये लगेगा x² प्लस का 1 और बटा x - 1 dx। अब हम x - 1 से x - 1 कैंसिल कर लेंगे और हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ x² + 1 dx। तो मैं स्टार्टिंग में बताया था कि dx इसके साथ भी आ जाएगा और dx इसके साथ भी आ जाएगा, क्यों हो जाएगा x² dx प्लस 1 dx, x² का x³ और 1 का x प्लस c। ये हमारा समाकलन हो गया इस फलन का। नोट डाउन करना है कर लीजिए। ध्यान दीजिए हमारे पास 14 नंबर क्वेश्चन है
1 माइनस एक्स अंडर रूट एक्स dx। मतलब इस फंक्शन का हमें x से सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमारा कांसेप्ट वही है, सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन 1 माइनस एक्स और अंडर रूट एक्स को एक बार लिख देंगे, उतार देंगे, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे और इसमें करेंगे तो देगा अंडर रूट एक्स माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स dx। अंडर रूट एक्स को हम x के पावर 1/2 और यहाँ पर भी x के पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख देंगे। ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर 1/2 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसका पावर 1 है तो 2 1 में 2 1 3 x के पावर 3/2 dx। और यहाँ पर हो जाएगा इसमें पावर 1/2 है तो इसके पावर में जुड़ जाएगा x पावर 1/2 प्लस 1 बटा 1/2 प्लस 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस x के पावर 3/2 प्लस 1 बटा 3/2 प्लस 1 प्लस c। ये हमारे जो 2 एकम 2 1 3 x के पावर 3/2 बटा 3/2 फिर माइनस यहाँ हो जाएगा x के पावर 2 एकम 2 3 5/2 बटा 5/2। अब इसका हम यहाँ पे गुणा कर देंगे 2x के पावर 3/2 बटा 3 माइनस 2 और x के पावर 5/2 बटा 5 प्लस c। ये हमारा इस फंक्शन का समाकलन हो गया और बहुत इजी है। इसका इसमें गुणा फिर इसमें गुणा फिर हमने अंडर रूट को इतना लिख सकते हैं, फिर हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, फिर x के पावर n का इंटीग्रेशन वाला फार्मूला लगाया। नोट डाउन करना तो कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है तो ले लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, हमारे पास 15 नंबर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो हम सॉल्यूशन में इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। अब देखिए इसका हम इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसमें गुणा कराएंगे, फिर इसमें और इसका इसमें, मतलब हम एक ही साथ इसको यहाँ पर लेकर चलेंगे। तो 3x की पावर 2 into x के पावर 1/2 dx प्लस यहाँ पर जब 2x into x के पावर 1/2, मतलब हम साथ में इसका भी गुणा करा रहे हैं और dx भी ले रहे हैं। तो जाएगा dx प्लस ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 3x के पावर 1/2 ये जो हमारा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो 3 और इसका हो जाएगा x का पावर 2 गुना 4 1 5 यानी 5/2। x के पावर 5/2 बटा 5/2 और यहाँ हो जाएगा प्लस 3 x के पावर 3/2 प्लस c। अब इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 3 गुना 6 ये हमारा हो जाएगा 6/7 x के पावर 7/2 प्लस 2 गुना 4 x के पावर 5/2 बटा 5 प्लस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। ध्यान दीजिए, हमने 16 नंबर 17 नंबर क्वेश्चन को लिख दिया है। मैं 16 नंबर को सॉल्व कर दे रहा हूँ, 17 नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा ताकि आप लोग को कितना समझ में आया है कितना नहीं। चलिए हम 16 को सॉल्व कर दे रहा हूँ। यहाँ हमारे पास क्वेश्चन 2x माइनस 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। तो हमने कहा कि इसका इसके साथ और इसके साथ और इसके साथ, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x
dx माइनस 3 बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है तो cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। तो यहाँ पे 2 भी कांस्टेंट है, 3 भी बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 2x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 यानी x की पावर 2 बाई 2। हम इसको डायरेक्ट लिख रहे हैं 2 बाई 2, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो गया और 3। अब देखिए cos का माइनस साइन होता है अवकलन, तो समाकलन प्लस में रहता है तो हो जाएगा केवल sin x और e टू द पावर का e टू द पावर x होता है। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x। यानी इस फलन का यह हमारे पास समाकलन हो गया और यह आप लोग के लिए होमवर्क है, बनाइएगा और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं वर्जित कर दे रहा हूँ। इसका यहाँ पे हो जाएगा और इसका यहाँ पे हो जाएगा और अंडर रूट एक्स का तो कई बार मैं बता दिया वैसे बनेगा। ये स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए ताकि हम 18, 19, 20 क्वेश्चन देखें। ध्यान दीजिए हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू sec square x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec x इनटू tan x dx। अब देखिए हम dy dx tan x का पता है कि sec स्क्वायर x होता है, तो tan x का अगर अवकलन sec स्क्वायर है तो sec स्क्वायर x का समाकलन tan x होगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब समाकलन जो होता है वो अवकलन का व्युत्क्रम हमारे पास सॉल्यूशन है कोसेक स्क्वायर एक्स dx है, हम इसको लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर एक्स और इसको लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स dx। तो इसका ऊपर गुणा और इसका इसमें गुणा तो जब इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स बटा cos स्क्वायर एक्स dx, तो sin बटा cos ये होता है tan स्क्वायर x dx और tan स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx। ये हमारा क्योंकि फार्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, ये हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पे अगर हमें tan का वैल्यू निकालना होगा तो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस का, यानी ये प्लस है इधर गया तो माइनस और इसी की जगह पे हमने ये रख दिया तो sec स्क्वायर x, तब इसका हम समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। sec स्क्वायर x का अभी हमने बताया कि tan x होता है, यहाँ हो जाएगा tan x माइनस का x प्लस c। यह हमारा दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो अच्छे से ले लीजिए। ध्यान दीजिए हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन है 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx। तो इसको देखिए सॉल्व हम कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में हमारा 2 माइनस 3 sin x बटा cos स्क्वायर x dx। अब देखिए cos स्क्वायर x एक बार इसके साथ भाग हो जाएगा, एक बार इसके साथ ही हमारा हो जाएगा 2 बटा cos स्क्वायर x dx माइनस 3 cos से बाहर हो जाएगा sin x बटा
cos स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे देखिए 1/cos थीटा हमारा होता है sec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे x हो जाएगा dx और -3। और देखिए sin बटा cos हमारा हो जाएगा tan, और एक हम cos लिए तो sin बटा हो गया, लेकिन एक cos बचा है तो 1/cos हो जाएगा sec dx। अब इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसका होता है 2 tan x और इसका हो जाएगा -3 sec x प्लस c। ये हमारा कंप्लीट हो गया। 21-22 नंबर क्वेश्चन आप लोग प्रयास करिएगा कि बन जाए, और ना हमें कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, हम आप लोगों को बता देंगे। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लगाए तो ले लीजिए। हमने इसको यहाँ पे कर दिया, एक बार यहाँ पे कर दिया, फिर साइन हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसको cos x into cos x लिख सकता हूँ। एक बार ये tan हो गया और फिर 1/1 cos sec हो गया। हमने यही किया। नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट में आया तो ले लीजिए।